ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, दैवी संपत्ति क्या और आसुरी संपत्ति क्या। तो दैवी संपत्ति के विषय में बता दिया कि भाई किसी को तुमने भयभीत नहीं करना, भय में जीने के लिए विवश नहीं करना, अंतःकरण को निर्मल बना करके रखना है। अंतःकरण निर्मल तब माना जाता है जब संसार के प्रति और विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव होने लगे। कभी लगा करता था कि मैं इनके बगैर कैसे जीऊँगा, ऐसी गाड़ी हमें होना चाहिए, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये आग्रह नहीं रह गया। दैवी संपत्ति वाले को आसक्ति खत्म हो जाती है, विषयों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का संबंध है, उस संबंध का नाम है इंद्रिय संस्कर्ष जन्य ज्ञानम। इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से जो ज्ञान होता है उसका नाम विषय। जैसे कान का कहीं से शब्द आया, आपने जान लिया, अमुक आदमी बोल रहा है, इधर से आया। तो इसी प्रकार रूप, इसके साथ ही कान जो है शब्द का भोक्ता है, चक्षु रूप का भोक्ता है, नाक गंध का भोक्ता है। पर बंधुओं, ये नाक बेशक देखे सूंघे और नेत्र बेशक देखे श्रोत्र सुनता है, पर इन सब के द्वारा देखना, सुनना, सूंघना ये मन ही कर रहा होता है। इसलिए सच्चे अर्थों में आँखें देखें भले ही, पर देखने वाला मन ही है। कान सुने भले ही, पर सुनने वाला मन ही है। अंतःकरण को निर्मल हो गया कैसे जाने? जब राग द्वेष नहीं कहीं रह गया है, मन खुद विषयों में भागे, विषयों से भागे, विषयों में भागे। पहले भागता था, पर अब हम जाग गए हैं। किसमें जाग गए हैं? विवेक में। अब विवेक में जाग जाने की वजह से भगवान की भक्ति भी की, सेवा भी की। अब मन विषयों से उपराम हो गया। धार्मिक पुरुषों का ही मन विषयों से उपराम होता है और किसी का नहीं होता। इसलिए रामचरितमानस में कहा है कि धर्म से विरति, यदि धर्म में जीवन जियोगे, जब लड़के सयाने होने लगेंगे तो फिर वृद्धों की तरह आचरण करने लगोगे। और कई बार जिनका जीवन धार्मिक नहीं रहा, वो जो है उनका जीवन विषय लोलुपता में बीता है,
और शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करते रहे, लिहाजा ऐसे लोगों के अंदर विषयों की आसक्ति खत्म नहीं होती है और ये वृद्धावस्था तक इसी तरह से विषयासक्ति से जूझते रहते हैं। इंद्रियां काम नहीं करती, पर पूर्व के विषयों का अनुभव है, विषय भोग नहीं सकते, इसलिए तृष्णा, जो पहले की वासना है वो तृष्णा का रूप ले लेती है। अब तृष्णा है, चाह तो है पर कर नहीं सकते, परंतु दैवी संपत्ति वाला जिनका मन, जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया, उनके अंदर तृष्णा खत्म हो जाती है। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। ऐसा समझना चाहिए कि हम विषयों से जाग गए हैं। कब? जब लगे कि हमारा मन अब उपराम हो गया है, अब नहीं विषय वस्तु चाहता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? दैवी संपत्ति जो है, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने के लिए साक्षी साधना का अभ्यास करता है। मैं साक्षी हूँ, मैं है और जानना पना करके जो तत्व की अंदर में स्थिति है, जो सदा मौजूद रहता है, जो जागृत अवस्था के होने को जान रहा है, इसके ना होने को भी जान रहा है। जब जागृत और स्वप्न दोनों नहीं थे, तब बीच की स्थिति में भी वो विद्यमान रहा। स्वप्न आया, स्वप्ने को जाना, स्वप्न भी गया, पर ये नहीं गया, स्वप्न ही गया। सुषुप्ति वाली, निद्रा वाली जड़ता आ गई। अब जड़ता में कुछ नहीं जाना इस जीव ने, इसको भी जाना। इन तीनों अवस्थाओं के होने पर भी ये रहता है और ना होने पर भी ये रहता है। इनके आने को जानता है, इनके जाने को जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप प्रपंच जिससे प्रकाशित होता है, उसका नाम है ब्रह्म। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप ही भी है। इसको जानने के लिए साक्षी साधना करके ध्यान करना और स्थिर सुखासन में बैठ करके बाह्य विषयों से अपने इंद्रियों को हटाना चाहिए। यदि इंद्रियों पर रुक गए तो बाह्य जगत छूट जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। और यदि मन पर रुक गए तो इंद्रियों का जो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, इनकी चेष्टा बंद हो जाएगी। और फिर यदि मन को भी जानने वाले तुम हो गए तो मन भी अमन हो जाता है। और फिर जो तत्व जिसके द्वारा मन जाना गया है, वो तुम्हारी असली मैं है। ये मन ही ये मन है, संकल्प विकल्प करता है, तो इसे को बुद्धि वृत्ति अच्छा है तो कहती है अच्छा है, गलत है तो गलत है, उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो अभी तुम्हारी बुद्धि वाला विज्ञानमय कोश सक्रिय है। मन का सुखी होना, मन का दुखी होना जाना जाता है, इसलिए इसका मतलब है कि मन के भी पीछे बुद्धि तत्व आपका सक्रिय है। बुद्धि का होना चेतना का होना कहाता है, और बुद्धि का ना होना चेतना लीन हो गई, निद्रा आ गई, जड़ता छा गई, ऐसा कहते हैं। पर इन दोनों स्थितियों को जो जानता है तद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। इसको जानने के लिए जब साक्षी साधना करते हैं तो मन का सुखी दुखीपना जाना, फिर अभी मैं हूँ, कुछ समय बाद निद्रा का झटका आया तो कुछ भी ना जाना। ये जानना ना जानना को जो जानता है, को देवा, इसका नाम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म है। ये साधना है, ज्ञान साधना, साक्षी साधना। इस साधना के द्वारा उस जानने वाले में ठहर जाओ। जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्,
वो जो जानने वाला यही तुम्हारी आत्मा है। और इसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को रुका दो। कैसे रुका दो? या सोने जागने वाली चेतना के जानने वाले बन गए ना, तो जो जानने वाला है सोहम अस्मि, यही मैं हूँ। जो जानने में आया वो मैं नहीं हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प करके है और जानना पना मात्र जो बाद में तत्व बचा है, सोहम अस्मि, ये मैं हूँ। ऐसा ध्यान करना ही यहाँ पर कहा तत्व ज्ञान के लिए ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति बनाना। कैसे बनाओगे? ध्यान योग के द्वारा। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति बनाना। तो इसमें दृढ़ स्थिति बनाना चाहिए। यदि बना रहे हैं तो आप दैवी संपत्ति वाले हैं। और ये ध्यान को सिद्ध करने के लिए गीता है, तो गीता का स्वाध्याय करें, भागवत का स्वाध्याय करें, और मन और इंद्रियों का निग्रह यदि करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दैवी संपत्ति वाले हैं। साधना के मार्ग में चलने वाले को चाहिए कि वो हिंसा किसी की भी ना करे, अहिंसात्मक वृत्ति में सदा स्थित रहे, सत्य बोले, क्रोध अपने जीवन में क्रोध के लिए जगह ना रखे, और कर्मों के कर्तापन का अभिमान जो है उसका त्याग कर देना चाहिए। अंतःकरण में शांति होनी चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये दैवी संपत्ति है। संपूर्ण भूत प्राणियों में दया का भाव रखना चाहिए, चित्त कोमल होना चाहिए। संतों के लिए तो कहा संतों का हृदय कोमल होता है। जैसे नारद जी के विषय में आता है ना, नारद जी का हृदय बड़ा कोमल बताया गया है। ये कब पहचान हुई? जब भगवान राम ने एक सीख को ही अवमंत्रित करके इंद्र के पुत्र जयंत की ओर फेंक दिया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके। उसमें ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और छोड़ दिया। और इस जयंत ने गलती ये की कि माता सीता जी को चोंच मारी थी। उनको खून निकल आया था। माता को खून निकलता देख करके प्रभु श्री राम जी ने पूछा, देवी तुम्हारे ये खून कहाँ से आ गया है? तब उन्होंने कहा, ये कौवे ने मुझे चोंच मार दी है। अच्छा। तब उन्होंने एक कुसा उठाया और तुरंत ही ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तो था ही, और फिर ऊपर से भगवान राम जी ने छोड़ा तो राम बाण और बन गया, ऊपर से डबल पावर हो गया। अब जयंता कहीं भी जाए सब कहें भाग जाओ, राम से जो विरोध करता है उसको बचाने वाला कोई नहीं। वो जगत के ईश्वर हैं। ब्रह्मलोक गया, भगा दिया। स्वर्ग में गया, इंद्र ने कहा भले ही तू मेरा पुत्र है पर मैं नहीं तेरे को रखूंगा, वरना भगवान राम मुझ पर कुपित हो जाएंगे, उनके अपराधी को मैं नहीं रख सकता। आखिर हार थक करके स्वर्ग से निकला और सोचा कहीं और शरण लूं, तो दौड़ रहा था, पीछे से वो बाण पीछा कर रहा था। पर नारद देखा विकल जयंता, चिल्ला रहा था, रो रहा था, विकल हो रहा था। नारद जी से कहने लगा, महाराज बचा लो बचा लो बचा लो। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम भगवान राम के चरणों में जाकर प्रणाम करो, जाकर क्षमा याचना मांगो जाकर के, वरना तुम्हारे प्राण ये हरण कर लेगा। उनका ये बाण अमोघ बाण है, इनके बाण की खूबी है, यदि चल गया तो काम करके आएगा। इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ और कोई बचा नहीं सकता तुम। वो गए
और जाकर उनके चरणों में गिरे और कहने लगे महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हाँ, संत कहते हैं भगवान राम की दयालुता तो देखो, उन्होंने उनको, क्योंकि उनका बाण अमोघ है इसलिए एक आंख फोड़ दी, पर जीवन बख्श दिया, जीवन उसका नष्ट नहीं किया। ऐसे भगवान श्री राम जी परम दयालु हैं। जबकि माता सीता जी को उसने चोंच मारी और उनको खून निकाल दिया था। भगवान राम के समान कौन दयालु है। इसलिए और भगवान राम के लिए कहते उमा राम सम हितकारी, भगवान के समान हितकारी नहीं कोई सुर नर मुन तनधारी, न कोई देवता मनुष्य, कोई भी उनके जैसा कोई उपकारी नहीं है। इसलिए सदा सुखी जे चाहे शरण राम की लें। यदि ऐसे लोग कहीं देखो तो समझ लो दैवी संपत्ति वाले हैं। परंतु जिन्हों के अंदर दंबाचरण बड़ा पड़ा है, दिखावा करते हैं, हर बात में दिखावा, और दर्प करते हैं। दर्प कहते हैं घमंड। जैसे कई लड़कियां सुंदर रूप का घमंड करती हैं, कोई काले या वैसे मिल जाए तो ये देखो देहाती गमार है, वो बेचारी सीधी सादी, उसने कुछ कहा भी नहीं, बेचारी मेहनत भी करती है, सब काम भी करती है, उसके देहाती गमार। ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। ये फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव, थोड़े समय की होती है, ये ज़्यादा समय नहीं चलती है। बचपना चला गया, जवानी भी बिजली, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, ऐसे ये जवानी गायब हो जाती है। इसलिए सुंदर रूप का घमंड कभी मत करना। ये यदि करते हो तो आप आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ गए हो। स्त्री और पुरुषों को चाहिए, जिसको भगवान ने जैसा रूप दिया है वैसा वो है, तुम्हारे को सुंदर बना दिया तो आप उसे जलील मत करो, अपने रूप का घमंड मत करो, बल का घमंड मत करो, धन का घमंड मत करो, ये तुम्हारे को गर्त में फेंक देवेगा। इससे बचना चाहिए। तो घमंडी नहीं होना चाहिए। यदि हो तो आसुरी संपत्ति वाले हो गए। और हर बात में गरूर भरी बात करते हो। हाँ, एक कह रहे थे, बहुत पुरानी बात है, जब मेरा बचपन था तब वो कहते थे, तो स्कूल के क्लर्क एक जगह झगड़ा हो गया, बोले हम चाहें तो फांसी पे चढ़वा दें। अब बताओ ये क्लर्क क्या बोल रहा है। ये उस समय जानकारी नहीं थी, सोच रहे थे कि पता नहीं क्या करवा देगा भाई, पर क्लर्क क्यों, कैसे क्या करा सकता, कुछ नहीं करा सकता। अपमान भरी बातों के अलावा, फालतू बातों के अलावा कुछ है नहीं इसमें। तो जानकार थे, उन्होंने कहा ये मूर्ख है, ऐसा बोलता था। उसका कोई पावर नहीं, वो कोई पुलिस में नहीं, कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं है, कोई संविधान नहीं जानता, फांसी चढ़वा देंगे। फांसी क्या चढ़ा देंगे, अपनी नौकरी बचा लें। तो क्या है कि ये अभिमान गरूर भरी बात ना करे। यदि करते हैं तो आसुरी संपत्ति है तुम्हारे अंदर। बात बात में क्रोध करते हैं। जैसे कई पत्नियां जो कुछ बोलने को हम वो पहले कहें मैं जान रही हूं तुम क्या बोलने वाले हो, है? और छोटी सी बात को लेकर के, और जो उसकी बहन थी 20-25 साल पुरानी बात, तुम्हारी बहन ने तो ऐसे बोला था, अब कहीं की बात तो कहीं पहुंच गई। चौका की बात, हाँ, चौकी की बात चौका में पहुंच गई, खेत की बात खरियान में चली गई। हाँ, कहीं का कहीं ले जाते हैं, मामला जो था वह का नामो निशान नहीं, झगड़ा और किसी बात में पहुंच गया। अरे भाई, बात को मत बढ़ाओ। यदि ऐसा करते हैं आप, तो आप
आसुरी गुण को धारण किए हुए हैं, इससे बचना चाहिए। कठोरता, कठोरता का त्याग करना चाहिए। जैसे आपकी पटरी जब किसी से नहीं खाती रही, ठीक है, पर जब वो असहाय और मरणासन हो गया, फिर कठोरता का त्याग कर दो। हाँ, रामचरितमानस में ये बात कही गई है। जब बाली को भगवान राम ने मार दिया, घायल अवस्था में था, तब बाद में उसने अपनी कठोरता त्याग दी थी। हृदय में वो बड़ा भगवान के प्रति भक्ति वाला होकर के बाहर से कटुतापूर्ण बोल रहा था। भगवान राम अंतर्यामी सब जान गए। बाद में कहता, महाराज अब जो हो गया सो हो गया, हम वानर जाति वाले हैं और ये अंगद ले लो हमारे पीछे, इसलिए हमारे बेटे की क्या दशा होगी, इसकी रक्षा करना भगवान। और जय जौन जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। अब तो जहाँ भी हमारा जन्म हो कर्म के बसात, वहाँ आपके चरणों में, हमारे अंदर आपके चरणों की अनन्य भक्ति हमारे हृदय में वास करे। इतना बड़ा शत्रुता वाला हम मामला अंतिम समय में उन्होंने रफे दफे कर दिया। और भगवान राम ने भी जिन्होंने मारा है, वो भी कहते हैं, कहो बाल तो देव जियाई और राज करो पंपा सर जाई। ये बाली तुमको मैं कहो जिंदा कर दूं। हाँ, बाली ने कहा, अब नहीं जिंदा रहना चाहता हूँ भगवान। ऐसा संयोग जीवन में कभी नहीं बनेगा कि जगत के एकमात्र कारण परमात्मा श्री राम जी हमारी नज़रों के सामने हैं और मेरा शरीर शांत हो रहा है, अवश्य ही मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होवेगी। ऐसा संयोग नहीं मिलना है, इसलिए अब तो प्राण त्यागूंगा, अब नहीं, इससे अच्छा संयोग नहीं मिलेगा। अंतिम समय आ गया है, चार पाई पकड़े हैं, अगला जाकर कटु वचन बोल रहा है, ऐसा मत बोलो। आपको इससे बचना चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं तो आप आसुरी संपत्ति आपके अंदर है, आसुरी गुण हैं आपके अंदर। इस कठोरता का त्याग कर देना चाहिए। और जानते तो कुछ नहीं हो, हर बात में टांग अड़ाते हो, हर बात में सबके अंदर कोई कुछ करे बात, उसमें बीच में काट के बोलने लगते हो। अज्ञानता है तो अज्ञानता, और सबसे बड़े ज्ञानी बनने की चेष्टा करते हो, उससे पोल खुल जा रही है और आपका जो इमेज है वो डाउन नहीं हो रही है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी तो पकड़ी जाती है। जैसे कोई किसी की नकल करे बेकार में, बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे एक लड़का बैठा था, उसने कहा नकल जरा सा आया, देख पाया सही से नहीं था, उस समझ गया दिल्ली में कुतिया बीमार है, ऐसा लिखाया। तो क्या है ये नकल और व्यर्थ के अज्ञानता तो है ही, तो आप उसे स्वीकार करो, वरना जो कर रहे हैं बात करने दो, बीच बीच में क्यों बोलते हो, जानते तो तुम कुछ हो नहीं हो। इसलिए आसुरी संपत्ति इस तरह से जीवन को बर्बाद कर देती है, इससे हमें बचना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति को ग्रहण करे और आसुरी संपत्ति का त्याग करता जाए। किसी ने पूछा, महाराज आप ये दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को क्यों कथन कर रहे हो? बोले कथन इसलिए कर रहे हैं, हमारे जो प्रिय भक्त हैं वो हमारी इस बात को समझ लें कि वो गलत कार्य और गलत दुर्गुणों को धारण ना करें। यदि सद्गुणों को धारण करेंगे तो उनके अंदर हमारी भक्ति आ जाएगी, और यदि भक्ति आ गई तो वो मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के मुझ में लीन हो जाएंगे। जैसा कि पूर्व में भी पूर्व के ऋषि महर्षियों ने भी इसी गीता ज्ञान को धारण करके और ज्ञान से पवित्र होकर के भगवान में लीन हुए हैं। बहेबो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत सारे ज्ञान हमारे इस ज्ञान से पवित्र होकर के मेरे में लीन हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जिज्ञासु साधकों को ये बात ज्ञात हो
कि आसुरी गुण क्या हैं और दैवी गुण क्या हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरे मता महसुचः संपदम दैवी मभिजातोषि पांडवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो दैवी संपत्ति है, जो सद्गुण हैं, ये कैसे हैं? दैवी संपत्ति विमोक्षाय। ये दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है, भगवान की भक्ति देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे साधकों को, हमारे भक्तों को, जिज्ञासुओं को चाहिए वो सतत यज्ञदान तप आदि करता हुआ, परमात्मा के नाम स्मरण करता हुआ क्रोध का त्याग कर दे और अंतःकरण को एकाग्र रखे, मन को एकाग्र रखे तो शांत हो जाएगा। ऐसा करने से उसके अंदर दैवी संपत्ति का निवास होगा, जिससे कि भक्ति आ जाएगी। और भक्ति स्वतंत्र है। भगत करत बिन जतन प्रयासा संसद मूल अविद्यानाशा। भक्ति का यदि भगवान की निष्काम भाव से परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति की जाए तो बगैर जतन और बगैर प्रयास के ही इस संसार सागर से ये जीव उतर जाता है, पार उतर जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा दैवी संपत्ति विमोक्षाय। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, आसुरी निबंधाया मता। और आसुरी संपत्ति तो बांधने वाली है, बंधन करती है, धन पुत्र स्त्री आदि से मोह के द्वारा बांध देती है और मैं मेरा में बांध देती है। और मैं और मोर तोर तय माया। माया कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसी का नाम माया है। ये माया भगवान की बड़ी बलवान है। गीता में तो कहा दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। ये जो दैवी है ऐसा गुणमयी, ये त्रिगुणात्मक माया, मम माया, भगवान कहते हैं मेरी माया है। और कैसी है? दुरत्तया, बड़ी दुस्तर है, जल्दी से कोई इसे पार नहीं कर सकता है। बोले फिर क्या करें? भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण आता है इस माया से वही तर जाता है। इसलिए सब तज हरि भज, और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करके सदा परमात्मा के चिंतन में लगे रहना चाहिए और परमात्मा के अर्पण बुद्धि से अपने समस्त कर्मों को करते रहना चाहिए। ये कर्म तुम्हारे कर्म नहीं, कर्म योग बन जावेंगे। ये कर्म नहीं, जब आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करोगे तो ये कर्म नहीं, कर्म ही पूजा हो जाएगी। जिस परम ब्रह्म परमात्मा से ये सारा जगत प्रकट हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाता है ये संपूर्ण जगत, उस परम ब्रह्म परमात्मा की तुम कर्मों के द्वारा पूजा करो। ऐसा करते हुए तुम परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति इस जीव को बांधने के लिए मानी गई, बंधन करती है आसुरी संपत्ति। परंतु अर्जुन ने अपने ओर इधर उधर देखा, अरे बोली बंधन करती है, पता नहीं हमारे में आसुरी संपत्ति है कि दैवी संपत्ति। भगवान ने देख लिया, जान गए। अर्जुन ये समझना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या है, दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां शुचहा, अरे अर्जुन चिंता मत करो। बोले क्यों? पता नहीं का दशा हमारी होगी, कौन सी संपत्ति हमारे अंदर है कौन सी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मां शुचहा, शोक मत करो, दुखी मत हो। बोले क्यों महाराज? यतः दैवी संपदम अभिजाता से, हे अर्जुन तुम तो दैवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमने चिंता नहीं करनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपत्ति विमोक्षाया निमंदाया सुरीमतः मह शुचा संपदम देवी मभिजातोषी पांडवा। हे अर्जुन दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को लेकर के ही उत्पन्न हुआ है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।